नमस्कार, योर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। खबर है जिला मऊगंज की। मऊगंज जिले के खजुरन गांव में फिर भड़का मंदिर विवाद। मुस्लिम के अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने, भारी पुलिस बल तैनात। मऊगंज जिले के ग्राम पंचायत खजुरन एक बार फिर से विवादों का केंद्र बन गया है। यह वही मंदिर है जहां 37 साल पहले मुस्लिमों ने जमुना कोल के पार्थिव शरीर को 3 दिन तक आग देने से रोका था, जहां 21 अप्रैल को मंदिर परिसर के पास अंतिम संस्कार के लिए गड्ढा खोदने को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। दरअसल समाज सेवी अखिलेश पांडे सहित पंचायत वासियों ने 23 दिन तक मंदिर से अतिक्रमण हटाने के लिए धरना प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश के बाद धरना समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिर से विवाद उस समय गहरा गया जब मुस्लिम पक्ष द्वारा इसी विवादित भूमि पर शव दफनाने के लिए गड्ढा खोदा गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह स्थान मंदिर परिसर के अत्यंत निकट है और धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। उन्होंने गड्ढा खोदने पर कड़ी आपत्ति जताई, पर मऊगंज थाना प्रभारी राजेश पटेल और हनुमना तहसीलदार बैसाखू प्रजापति ने हिंदू पक्ष और सरपंच के बिना अनुमति से मंदिर समीप शव को दफनाने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों के थाना प्रभारी और 100 से अधिक पुलिसकर्मी मौके पर डटे रहे, जहां सरपंच को मुस्लिम पक्ष के लोगों ने डरा धमकाकर भगा दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी जिले में 2 बार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है और पुलिस इस बार किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था भंग नहीं होने देना चाहती। यही कारण है कि मौके पर पूरी मुस्तैदी से हालात को नियंत्रित किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन पुलिस लगातार शांति बहाली के प्रयासों में जुटी हुई है। कोनो तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, खातिर चुपचाप सब बैठे रहे। पर एक मतलब ये नहीं है कि हमारे का के गाड़ी दे हमका ये बोला कि तू बाहर है सरपंच, ये कौन बात है? अपना वजन के साथ ये सरपंच महोदय है, इनकी बात कर रहा हूँ। मैं टीआई साहब ने विधायक जी हमको बोले तहसीलदार साहब से बात कराइए। तहसीलदार साहब के पास आया। तहसीलदार साहब जो बात करने लगे, वो लोग बोले कि सरपंच माने बाहर, सरपंच माने बाहर मेरे को। और अब सब साथ थे, टीआई साहब थे, वहाँ पे खड़े थे, सभी थे। बोले कि जो है तो सरपंच बाहर आए, मारो मादर चोट को। वो गाली दे रहा, मुश्किल खान और है, उसको दूनी दूनी कहते हैं, उसका नाम और है। आप भी तो वहीं पर थे सर। और हम तो नहीं सुने महोदय जी, मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे। अभी एक मौका और दीजिए मुझे बोलने के लिए। ये बताइए कि आप सबके समक्ष आप बोल रहे हैं कि आप थे, तहसीलदार थे और कुछ तहसीलदार साहब स्वयं उनके सामने ये चीज बोल रहे हैं। विधायक तो जी सर, मैंने टीआई साहब से जब बात किया, सामने खड़ा उधर देख के बात नहीं, वो डिविजनल एसपी साहब से जब हम उनसे बात की थी। हाँ, तो आप बोले सर कि जो है तो तहसीलदार वही है, उनसे बात करिए, हमारा काम है आपका व्यवस्था करना। वो जो है तो जमीन के बारे में वो बताएंगे। तहसीलदार साहब को मैं यही बताया, टीआई साहब यही बोले हैं, तो आप जैसा मर्जी जहाँ से जो करना है। मुझे आपने फोन अच्छा, लगाया था, हाँ, मैंने आपसे क्या कहा? जब मैंने आपसे क्या कहा? यही बोले कि हाँ सर, तहसीलदार वहाँ पे हैं, मेरे नॉलेज में पूरा डिस्प्यूट नहीं है, जो भी लैंड डिस्प्यूट है तहसीलदार साहब से बात करें। हाँ ये काम मैंने, हाँ, और मैं व्यवस्था के लिए लगा हुआ था। हाँ, ये डिस्प्यूट नहीं हुआ है। मिश्रा जी से मैंने बोला, मिश्रा जी को मैंने बोला तहसीलदार साहब को, एक सेकंड, तहसीलदार साहब को जब मैं बड़ा इनको कौन है, बड़ा इनको सबको चले जाए यहाँ से, वहाँ पर दूर कर दो, जाए यहाँ से, चले आओ, नहीं तो अब यहाँ से ज्यादा नहीं, बहुत हो गया, खड़ा इनको। मैंने बोला तहसीलदार साहब को कि लोग बोल रहे मंदिर के उस तरफ गाड़ी है। तहसीलदार आप क्या बोलते हो, यहीं पर करेगा। और तहसीलदार साहब गए, हमने फिर कुछ चुपचाप चले गए। एसडीएम साहब यहीं के, उनको बताओ एसडीएम साहब कहाँ पे है? उनसे बुला रहा हूँ, उनको बुलाइए थोड़ा सा। मेहता जी का मेरे ये नॉर्मल बात नहीं है महोदय जी।
अगर ये जमीन डिस्प्यूट है, उस चीज की है, हमने बस ये निवेदन किया कि देखिए किसी का अंत्योदृष्टि है, लास्ट मोमेंट में हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मानवता सबसे ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रास्ते में करवाइए, आपको ये बोला गया था आप गड़वाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लास्ट मोमेंट में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। 1989 में जमुना कौल की लाश को यहीं पे 3 दिन तक खड़ा करके रखे थे, उस वक्त इनकी मानवता कहाँ गई थी? नहीं, पुरानी चीज क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं, बार-बार इस लैंग्वेज में बात मत करो। इस लैंग्वेज में क्या नहीं बात करूं, आपके सामने यहाँ पे नहीं, देखिए, ये बताइए, मैं आपसे सम्मान की बात कर रहा हूँ, पर हमारे जनप्रतिनिधि को, ठीक है, मैं ऊंची टोन में बात नहीं कर रहा हूँ। क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम अखिलेश है। हाँ, इस टोन में बात ठीक है विक्रम जी, मैं आपसे ऊंची टोन पे बात नहीं करूँ, पर आप मुझे आश्वासन दीजिए कि जो इनको गाली दिया होगा मैं वही दूंगा, बाकी काम जमीन के रोज होना लाजमी है कि नहीं है? अगर आपके परिवार के, आपके गांव के व्यक्ति को कोई गाली देगा मान लीजिए, तो वो रोज लाजमी है कि नहीं, आप बताइए। हम बता दें, नहीं, ये बात नहीं है, बात ये है कि आपके सामने की है। हमारे साथ कौन रहा है? ये हमारे साथ वाले कहाँ है? बताओ। अब दूसरी बात मान लीजिए, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर उनको कहीं पे कब्रिस्तान में किसी जगह गाड़ना था, तो जब हम सब ने निवेदन किया, पूरे 1500 लोग जो ये हैं कि आप उस तरह रोड की उस तरफ करिए, वहाँ पे भी जगह, अगर ये कुछ कहते तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एक बात कर, साहब, मैं सिर्फ विधि सम्मत की बात कर सकता हूँ, जो मेरे सामने घर तो इसके लिए बात कर सकता हूँ। आपकी कोई बात आप लिख दे दो, कार्रवाई लिख के दे रहे हैं साहब। तो बोल रहा हूँ, मेरे को अगर कोई बात कुछ हो गया तो शासन इसकी जिम्मेदार है और मेरे को मर्डर करेंगे। बोले सर, बोल दिए हैं सरपंच को, मैं खुद लिख के दे रहा हूँ, मैं टीआई साहब थे यहाँ पर और आए हैं बात कराने के लिए। टीआई साहब क्या कहा सर, दे रहा हूँ, हाँ लिख के देंगे। टीआई महोदय, बात ये है कि आप लोगों के रहते अगर कोई व्यक्ति ऐसे कर रहा है, तो आपके जाने के बाद वो क्या करने के लायक होगा? जब मैं कह रहा हूँ, जब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं आपका मैटर, टीआई साहब और खुद वहाँ पे थे, खुद भी कह रहे हैं, इनके सामने नहीं हुआ, उसके बाद भी आप कह रहे हो, तो आप लिख दे दो, जो लीगल कार्रवाई होगी उस पर होगी। ठीक है। ये है कि जब पुलिस प्रशासन के सामने ये लोग ऐसी धमकी दे रहे हैं, ऐसा चीज कर रहे हैं, तो आगे हमारे साथ व्यक्तिगत, हमारे पूरे गांव के साथ कुछ अनहोनी होगी, उसकी क्या और क्या कर सकते हैं? आपसे ये जो भी व्यक्ति गलत करेगा, कोई भी किसी धार्मिक इसमें हो, किसी भी समाज का हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, ये हम आपको इंश्योर। ठीक है। अब आपकी दूसरी बात, आपने कहा मैं पुलिस का काम देखूंगा, तो जब वहाँ पे गड़वाई कर रहे तो उस वक्त हम सब ने निवेदन किया कि आप यहाँ पे ना गाड़िए, आप दूसरी जगह गाड़िए। तो आपको ये चाहिए कि ठीक है, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो भी एसडीएम है, तहसीलदार है, डिपार्टमेंट में क्या इशू चल रहा है, क्या जांच, लेकिन टेक्निकली आप बात ऐसे करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मेरे नॉलेज में नहीं, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है। तो क्या जांच चल रही है, क्या डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, मैं जस्ट आया हूँ, अपना लिखित में तत्काल में FIR, तत्काल में चलते हैं थाने FIR करने पर एक चीज देखिए कि 1989 में, आज से 37-38 साल पहले, यही लोग 3 दिन तक जमुना कौल की लाश को रखे थे। वहाँ पे इनकी मानवता कहाँ गई? आज हम लोगों को देखिए कि हमने बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया, एक रत्ती भी नहीं किया। सबका सहयोग मैं खुद ही कर रहा हूँ, सबके सहयोग। पर ये देखिए इनके हौसले कितने बुलंद है। उसके बाद 8 साल बाद वहीं पे फिर वक्फ बोर्ड को दे दिया, तुरंत 1 महीने बाद जाली दस्तावेज के साथ, फिर उसके बाद 8 महीने बाद फिर पूरी जमीन कब्रिस्तान कर दिया, और आज फिर से जबरदस्ती कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। आपकी भी नॉलेज में होगा, वक्फ फेयर का मैटर अभी पार्लियामेंट में चल ही रहा है, हाई कोर्ट में चल ही रहा है, सब चीजें चल तो रहा है, पर मुर्शिदाबाद देखिए कैसे कर रहे हैं, और वो यही यहाँ पे भी वही करवाना चाहते हैं। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।